गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। साथ साथ ये चैनल आपका इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। होप यू पीपल विल सब्सक्राइब एंड फॉलो इट। अब देखिए, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो 9th-10th के लिए तो है ही है, इसके अलावा एंट्रेंस में और गवर्नमेंट जॉब में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, एक बात को हम लोग बोलते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं। जैसे राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग टू मुंबई। राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग टू मुंबई। और इसको जब हम चेंज करेंगे तो होगा राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। तो एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब इसमें हम पहले थोड़ा सा समझें, ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें क्या क्या होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब यहां देखिए आपने, ही सेज टू मी, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब बिकॉज द वर्ब इज देयर। यहां पे ये वर्ब है और इसमें ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं, कि प्रेजेंट टेंस में होता है, देन देयर विल बी नो चेंज, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले हमें ये बेसिक्स क्लियर करने जरूरी है कि ये जो पार्ट है जिसमें हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या फिर डायलॉग के फॉर्म में देते हैं, सपोज इफ ही कॉलन यू आर ए गुड बॉय, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या होगा? वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। तो यहां जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां सेज टू टेल्स में चेंज होगा। किसमें? टेल्स में चेंज होगा। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। कंजंक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज होगा। किसका? दैट का। सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, ना एक्सक्लेमेटरी बोल रहा हूं ना इंटरोगेटिव बोल रहा हूं। ध्यान रखिएगा, दैट ही इज सेइंग, किसको? ये सेकंड पर्सन को बोल रहा है, दैट यू। अब यहां पे बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में, तो यहां कोई चेंज नहीं आएगा। यू आर ए गुड बॉय। ठीक है। ये बेसिक चीज है जो आपको समझनी होगी। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब देखते हैं जब हम चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल के कर रहा हूं। आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास जब एंट्रेंस की क्लास में आते हैं या फिर कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं तो वो परेशान होकर के आते हैं कि भाई सर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। वो कहते हैं जाके बेसिक्स करो, या फिर आइल्स के लिए भी आते हैं तो भी बेसिक्स नहीं होते। तो यहां पे जो बिल्कुल जीरो लेवल है मैं उस पर काम कर रहा हूं। ये देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहला काम होगा हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके उसकी जगह दैट लगाना सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद हमें क्या क्या चेंज करने हैं। अब सपोज कीजिए वर्ड्स क्या होंगे, हेयर चेंज होगा देयर, नाउ, देन THEN। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे THAN और THEN देन। जब ये नरेशन का वीडियो, रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे। तो रेगुलरली आप हमारे वीडियोस को फॉलो करें। दिस, दैट। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, दैट 2 बार आ जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे लिखा है, ही सेज टू मी, he says to me, comma inverted comma, this is a bat. He tells me that 2 बार आएगा, कोई इशू नहीं है। तो this changes into that, these changes into those, today changes into that day, tonight changes into that night, yesterday changes into
प्रीवियस डे या द डे बिफोर, प्रीवियस डे या डे बिफोर, लास्ट नाइट चेंजेस इनटू प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक चेंजेस इनटू प्रीवियस वीक, या फिर द वीक बिफोर। ध्यान रखिएगा, टुमारो चेंज होगा फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक, एगो बिफोर, दस, सो, हेंस, देंस, कम, गो। कम जो गो में चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, वो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नियरनेस के लिए जब है तब होगा, लेकिन कम अगर आप एज ए कॉमन वर्ब यूज कर रहे हो तो कम, केम, कम, आप उस फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं क्या चीज, चेंज ऑफ पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, जो आप लोग गलती करते हो ना, यही करते हो। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, ये हमने आपको बेसिक्स बताए थे पहले दूसरे चैनल पे, लेकिन आज फिर दोबारा हम इसको क्लियर करके चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है आई, मैं। आई के साथ अगर प्लूरल केस है तो वी, दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। दूसरा आता है पॉजेसिव केस, माय, माइन। और तीसरा आता है एक्यूजेटिव केस, दैट इज मी। अब सेकंड पर्सन में यू, योर्स, योर, you, yours, your, and the third one is he, she, it, they, and all singular names and plural names। यहां पे आता है he का his, she का her, they का their की स्पेलिंग फिर ध्यान रखिएगा, THEIR, it, its। अब it और its में भी ध्यान रखिएगा, apostrophe नहीं लगेगा। We will tell you in the next video about this thing as well। और यहां पे आएगा him, her, them, it। Is it clear? ये बेसिक फंडा है। अब इनको जब हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सेंटेंस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन केसेस को। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों नोटिंग कर लेना, क्योंकि मैं यहां पे डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, यहां पे अगर पास्ट टेंस है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में आ रही है, क्या पास्ट टेंस में, जैसे ही सेड आई गो टू स्कूल, अब पास्ट टेंस में है, तो वी नीड टू चेंज द टेंसेस। वी नीड टू चेंज द टेंसेस, उसके चेंज के रूल्स है कुछ, तो हम वही पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहला फंडा वही है कि आपको ये रिमूव करने हैं, इसको रिमूव किए बिना गुजारा नहीं होगा। ही सैड, हटा के दैट लिया। आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होगा ही। गो, वेंट टू स्कूल, तो क्या बना, ही सैड दैट ही वेंट टू स्कूल। He said that he went to school। अब देखिए कंटिन्यूशन में देखें, अगला प्रोग्रेसिव टेंस या फिर कंटिन्यूअस टेंस को देखें, तो यहां सेंटेंस आता है she said I am reading a book। I am reading a book, it will change into past continuous। am चेंज है तो was में चेंज होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, she said that she was reading a book। अब देखिए आई को शी में चेंज किया, क्यों, बिकॉज यहां जो सब्जेक्ट है वो शी है, शी के आई क्वालिफाई कर रहा है, तो शी में ही चेंज होगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वी हैव, हैज दोनों का ध्यान रखना है, बट जब हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली केवल हेड में चेंज होना है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि भाई सर ने तो हैव लिखा हुआ था, हैज तो है ही नहीं। हैज किस में चेंज होगा, आइदर हैज और हैव। अब सपोज कीजिए यहां लिखा है दे सेड वी हैव फिनिश्ड द वर्क, दे सेड वी हैव फिनिश्ड द वर्क, दे सेड दैट, दे में चेंज होगा, दे हैड फिनिश्ड द वर्क। अब सपोज करो आई होता यहां पे तो हैव होता, ही होता
he has finished the work, अगर यहां होता he has finished the work तो ऑटोमेटिकली यहां पे he had हो जाता, कोई चेंज नहीं आता। और इसका लास्ट पार्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए यहां पे बड़ा सिंपल सा है, he said I have been waiting for you, I have been waiting for you, तो चेंज क्या हुआ, he said that he had been waiting for me। अब देखिए यहां पे जो ऑब्जेक्ट है that will be change according to who, according to रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। क्यों, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, किसने बोला ये बात, ही, उसने किसका वेट किया, आपका, आप कौन हो यहां पे, आई, ही सेड दैट, ही कौन वेट कर रहा है, ही, वो वेट कर रहा है किसका, मेरा, इसलिए मी। तो बच्चों ये है आज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके रूल्स का एक्सप्लेनेशन। ये सिंपल रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे पास्ट और फ्यूचर और मॉडल्स दोनों एक साथ। उसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें आपको मिलेंगे बचे हुए टाइप्स, जिसमें आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे, जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मिलेंगे, जहां आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, जहां आपको रिक्वेस्ट मिलेंगी, ठीक है, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू पीपल गो थ्रू विद दिस, और साथ साथ एक चीज और करिएगा, इनको नोटिंग कीजिएगा साथ में, क्योंकि आप बार बार वीडियो देखेंगे नहीं होगा, इसको साथ में बैठ के लिखिएगा, लिख करके ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट्स जो हमने आपको बताए उन्हें प्रॉपरली लिखिएगा, और हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर्वप्रथम पाठशाला, शोभित एस डी शर्मा। थैंक यू।